डिफेंस नेवी से। चुनाव के बीचों बीच एक रिपोर्ट आई है कि जो हिंदू आबादी है 1950 से लेकर 2015 तक वो 8% घट गई है देश के अंदर। जहां 50% आबादी थी आज 78% हिंदू आबादी है। प्रियंका गांधी बोले कि हिंदू घट रहा है इस देश के अंदर, वो मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा है कि महंगाई बेरोजगारी है ही नहीं। पहली बात तो ये नेहरू गांधी नकली खानदान, ना ये हिंदू है ना ये ब्राह्मण है और ना ही ये कोई किसी उसके है। एक बताइए खान का पोता और क्रिश्चियन का बेटा वो हिंदू कैसे ब्राह्मण हो जाएगा? आप मुझे बताइए। हो सकता है इनके ऊपर टाइम वेस्ट करना देश का बर्बादी करने की वाली बात है। ना राहुल गांधी किसी काबिल का है, उसको गांधी शब्द निकाल लो, उसको केजी स्कूल में कोई एडमिशन नहीं देगा, इतना तो उसका आईक्यू है। तो व्हाई शुड यू वेस्ट टाइम ऑन देम? सीधी सी बात, जो सामने दिख रहा है एक विकास, वो विकास इनको एक मजाक का इशू है। इसने इसी राहुल गांधी ने कहा था कि एक शेर सा खड़ा है, उसमें बहुत सारे व्हील घूम रहे हैं और वो ऐसे। आज वो मेक इन इंडिया हुआ या नहीं हुआ? मैं डिफेंस से हूँ। मेरे टाइम में जो इक्विपमेंट होते थे आज उससे कई हजार गुना बेटर इक्विपमेंट इंडियन में आ रहे हैं। हम रशिया के ऊपर दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। एक फ्यूज लेने के लिए हम लोगों को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। आज टाटा बना रहा है, महिंद्रा बना रहा है, अडानी अंबानी बना रहे हैं। क्यों? ये तो इनके उसमें नहीं आएगा क्योंकि इनको तो सिर्फ यही अडानी अंबानी खा गए। ये तो देश में रख रहे हैं, इनके भाई लोग तो बाहर ले गए। अच्छा, इस पे क्या बोलेंगे सर? ये जो मुस्लिमों की आबादी 43% बढ़ी है, कुछ नेता बीजेपी बोले कि जनसंख्या कानून आना चाहिए देश के अंदर, हम सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया विश्व के, एक कानून आना चाहिए जहां जनसंख्या पे रोक नहीं चाहिए देश में। जनसंख्या पे रोक तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हुआ है। यूसीसी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने बोला हुआ है कि होना चाहिए। ये यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको अभी क्या पॉलिटिकल मुद्दा बना के कांग्रेस उड़ा रही है। अभी एक पित्रोड़ा है इनका बैठा हुआ है, सैम पित्रोड़ा, ही इज गुड फॉर नथिंग। वो आदमी गद्दार टाइप का है, वो इंडिया में नहीं आके बोलता है, वो यूएसए में बैठा है। राहुल गांधी के अंकल सैम है, फिलोसफर है वो अंकल सैम है या कुछ भी है, आई डोंट कंसीडर हिम। वो जो देश का नहीं सोचता वो हिंदुस्तान का नहीं सोचता। बोल दिया कि जो साउथ वाले वो अफ्रीकन जैसे दिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले चाइनीज हैं। उसकी शक्ल देखो बंदर जैसी है, क्या करोगे आप? उसको बोलने का कोई मतलब नहीं है, ना कोई हक है। ही सिटिंग इन यूएसए। वो हमारा क्या लेना देना है उस आदमी से? कांग्रेस का बाप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कुछ नहीं। राहुल गांधी के लिए फादर फिगर है वो। देशवासियों के लिए उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। ये सब भौंकने वाले लोग हैं जिनको देश की तरक्की से ज्यादा अपना फायदा पसंद है। तो ये सब बिल्कुल नहीं आ रहा है। हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराने का ये लोग काम करते हैं। किसी में आपस में झगड़ा नहीं होता। ये लोग वोट बैंक के लिए झगड़ा कराने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। हम आपकी प्रॉपर्टी खोल लेंगे, हम आपका वो कर लेंगे। ये सारे का सारा जो मुद्दा है ये प्योरली पॉलिटिकल बना करके दुनिया में दंगे कराना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कांग्रेस का मोदी 400 पार, कांग्रेस का अंतिम संस्कार। अच्छा, मोदी जी को लेकर जो ये अभी चुनाव चल रहे हैं, एक से एक बयान दिया जा रहा है। कांग्रेस ने बोल दिया कि प्रधानमंत्री बदहवास हो गए, मोदी जी बदहवास हो गए, तीसरे चरण में वोटिंग के बाद बदहवास हो गए। आज संजय राउत जो आपके ठाकरे जी के बड़े नेता हैं, उद्धव ठाकरे को, उन्होंने बोल दिया कि महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब की कब्र खुदी थी और मोदी की कब्र हम महाराष्ट्र के अंदर खोदेंगे। सुनिए, बोलने के लिए आप कुछ भी बोल लो, बोलने की स्वतंत्रता है, स्पीच की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वो करते हैं लोग। उसमें मैं आपको कुछ बोल दूं, इसके ऊपर पैसे तो लगने नहीं है, ना कोई कुछ होना है। इनके बोलने की कोई वैल्यू तब होती जब इन्होंने देश के लिए कुछ किया होता। संजय राउत क्या है? वो क्या बोलते हैं, एक चौल है, उसमें जो कंस्ट्रक्शन करता है उसके साथ ये फंसा हुआ, जेल में रह के आया। ये जितने भी अपराधी हैं सब एक साथ खड़े होकर के गाली दे रहे हैं देश में। इनको ना हिंदू से लेना है, ना मुस्लिम से लेना है, ना सिख से लेना है। इनको किसी जाति से कुछ नहीं लेना, इनको लड़वा के लेना है। इस पे क्या बोलिएगा जो बोलिए मोदी जी क्या चीज है जब औरंगजेब की कब्र खोद दी हमने, मोदी की कब्र खोद देंगे? खोद के दिखाओ ना, बोलो यार, भौंकने से क्या लगता है? देखो, आप कुछ भी बोल दो मैं राष्ट्रपति हूं, तो उससे होने वाले तो हो नहीं, उसके लिए औकात भी चाहिए। तो इनकी भी औकात क्या है वो इनको भी पता है। ये अभी जेल में जाके आया है। ये बोल रहे राहुल गांधी की मोदी जी को बदहवास हो गए हैं, तीसरे चरण के बाद इनको कुर्सी खिसकती हुई ढीलती हुई नजर आ रही है। तो ठीक है, 4 जून को देख लेंगे। उसमें किसी के हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और इन लोगों का काम है, ये चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक तो है नहीं अभी, ना कोई हमें आने वाला है, देने वाला है। तो ये इस तरह का भ्रम फैला के लोगों को बरगलाना चाहते हैं, जो कि इट इज नॉट पॉसिबल। मैं डिफेंस में था, मैंने इक्विपमेंट देखे हैं। एक कांग्रेस के रूल में एक लाइफ जैकेट नहीं होती थी कई लोगों के पास, फौजियों के पास। तो ये लोग क्या बात करेंगे? जो इनका फर्नांडिस था, इनका जो डिफेंस मिनिस्टर था एंटनी, उसने पार्लियामेंट में बोला था कि हमारे पास गन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। आज हमारे यहाँ मिसाइल बन रही है, ब्रह्मोस बन रही है, हम बेच रहे हैं, हम प्लेन बना रहे हैं। कहां से आया पैसा? कहां से आएगा? पब्लिक से आएगा। अडानी खा गए, अडानी अंबानी खा गए। सालों तुम लोग जितना लूटे हो उससे तो कमी। और वो बाहर नहीं ले जा रहे हैं ना, देश का पैसा देश में है, देश का पैसा देश में लगा रहे हैं, वो यहाँ से उधर लगा रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके कितने वो हैं जान पहचान वाले जिन्होंने कुछ किया है देश के लिए? क्यों? व्हाट डू यू से? अच्छा, आजकल मोदी ने बोला कि राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम लेना भूल गए हैं, लग रहा है कि ट्रक भर के पैसा पहुंच। इनका क्या है? कांग्रेस के जितने स्पोक्स पर्सन ने छोड़ा है, कांग्रेस को रिजाइन किया है, वो इनकी पोल खोल रहे हैं। बोला कांग्रेस में कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है, कुछ नहीं है। ये रोज सुबह सारे बैठते हैं, सोचते हैं आज क्या मुद्दा उठाया जाए, और वही मुद्दा उस दिन चलता है। 2 दिन वो चलेगा, तीसरे दिन फिर मुद्दा, मतलब ब्रेकफास्ट पे और मुद्दा, लंच पे और मुद्दा। ये इनकी नियत ही है। एक बात सुनिए, इनका क्या है, वजूद क्या है, बताइए मुझे। आप देश की बिजली फूक रहे हैं इनके इन लोगों के ऊपर डिस्कस करके। राहुल गांधी को कौन जानता था? कौन चाहता है कोई अपने बेटे का नाम राहुल गांधी रखेगा? बोलो, रखेगा कोई? है कोई जिसका चहेता जो बोले मैं राहुल गांधी रखूंगा मेरे बेटे? वजह क्या है? पहले उसका हाल देखो ना, वो किस लायक है। वो 56 ईयर्स में वो अभी लांची हो रहा है। अब तो शाहरुख खान ने भी पिक्चरों में अपना नाम राहुल लेने से मना कर दिया। राहुल नहीं रखना नाम मैंने। That's it। वो किसी काम का बंदे, ये लोग सिर्फ उसको लॉन्च करने
करने के चक्कर में बक रहे हैं। सोनिया गांधी को भारत माता से क्या लेना देना है? वो तो बोल नहीं पाती है, तो मानना तो अलग बात है। उसको कुछ लेना देना, उसको राउंड लॉन्च करना है बस। अपने 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 फायदों के लिए देश को यूज कर रहे हैं, जातियों को यूज कर रहे हैं, हिंदुओं को यूज कर रहे हैं, मुसलमानों को यूज कर रहे हैं, जो कि सबसे गलत बात है। देश की तरक्की होनी चाहिए, सब अपने आप तरक्की करेंगे। क्या बोलेंगे, जो बोला जाता था कि मुस्लिम जो है इस देश के अंदर खतरे में है, वहीं अगर आसपास के देश से तुलना करा जाए तो पाकिस्तान में जो है जो भी अल्पसंख्यक हिंदू थे उनकी आबादी घटी और मुस्लिम की आबादी बढ़ी है, पर भारत में यहाँ उल्टा हो रहा है, अल्पसंख्यक बढ़ रहे हैं और बहुसंख्यक कम हो रहे हैं। क्या बोलेंगे? मैं देश का दुर्भाग्य देखो, जहां पर कहते हैं कि मुसलमान जो है वो पीड़ित है, वहां उनकी आबादी में इतना बड़ा इजाफा हो रहा है, और जहां पर मुसलमान सेफ है, जहां पर हिंदू सेफ है, पाकिस्तान में जो नारा देते हैं इतनी अच्छी कंट्री है, वहां हिंदुओं की आबादी खत्म हो गई। ये देश का दुर्भाग्य है। उसके बाद जब सरकार यूसीसी के ऊपर बात करती है, जनता ये जो आबादी को रोकने के लिए एक बिल पास करती है, तो आगजनी कर दी जाती है उत्तराखंड के अंदर, हल्द्वानी में। कोई नहीं भूला होगा, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा ना कि भैया एक आबादी जहां में देशों को अर्थव्यवस्थाओं में पछाड़ के आगे जाना चाहिए, वहां हम चाइना को पछाड़ करके आबादी में आगे चले गए हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है। उसके बाद हर बंदा आकर के कह रहा है भैया मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, रोजगार नहीं है मेरे पास, मैं खाने को नहीं मिल रहा मुझे। तो भैया एक बात बताओ, जब सरकार एक देश हित के अंदर फैसला लेकर के आती है, आप सब लोग उसका विरोध करते हैं, विपक्ष करता है, उसका समझ आता है, क्योंकि विपक्ष को तो सत्ता में आना है। लेकिन आप लोगों ने कौन सा इलेक्शन लड़ना जो विपक्ष के साथ चल पड़ते हो? यहाँ भाई मोदी तानाशाह हो गया, मोदी के विरुद्ध चल रहा है। आज प्रियंका गांधी जी से सवाल पूछा गया कि हिंदुओं की संख्या जो है देश के अंदर पिछले 65 सालों में कम हुई है, 1950 से लेकर अब तक। तो उन्होंने बोले कि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, वो मुद्दा नहीं है देश के अंदर। मुद्दा देश के अंदर गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी मुद्दा है। मतलब एक पर्टिकुलर कौम आबादी बढ़ा करके देश में बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ा रही है, और फिर उसका सबके साथ सबके विकास में उसको योगदान भी देना है, स्पेशल फैसिलिटीज भी देनी है, उनको सुविधाएं भी देनी है, सब्सिडियां भी देनी है, रिजर्वेशन की भी बात हो रही है। सब कुछ दो, उनको सब कुछ बांट दो भाई साहब, और घोषित कर दो तुम्हारी सरकार बने कि भैया जो अल्पसंख्यक है वो इस देश के राजा हैं, और जो बहुसंख्यक है वो यहाँ पर धर्मशाला के तौर पे रहेंगे। तो घोषित कर दो। आप बताओ ना, घोषित क्यों नहीं करते ये? उसके बाद आप आ जाओ, आज देश कहां पहुंच गया 10 सालों के अंदर। लेकिन मोदी जी अगर 2014 में आए थे, उन्होंने किसी भी चीज की बात करी हो, किसी भी आवास की बात करते हैं, कहते हैं किसको मिला आवास, उससे लोगों का क्या फायदा होगा, खाने को दो। 80 करोड़ को खाना देते हैं, अरे फ्री का राशन दे रहे हो, गरीब बना दिया। आयुष्मान योजना देते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, मेडिकल को लेकर के, अरे कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, उससे क्या होगा। IIM IIT ट्रिपल IIT बनाते हैं, अरे विश्वविद्यालय बनाने से क्या होगा, युवा बेरोजगार है। रोजगार की स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, मुद्रा लोन की बात करते हैं, स्किल की बात करते हैं, अरे उससे क्या होगा, उससे युवा को क्या मिलेगा, युवा पकोड़े बेचेगा। अरे ये देखो भैया, टाटा भी कोई टाटा ना होता अगर ये सोचता कि भाई मैं लोहे का काम करूंगा, बाटा भी अगर बाटा ना होता अगर ये सोचता मैं चमड़े का काम करूंगा, लाहौरी जीरे वाला ना होता सोचता मैं मसाले वाला बेचूंगा। ठीक है, ये इस पे क्या बोलेंगे? जो बोलते थे कि इस देश के अंदर मुसलमान खतरे में, मुसलमानों को दबाया जाता है, उनके मुंह पे कितना बड़ा तमाचा है? ये जो डाटा है, ये 167 देशों के एक स्टडी के बाद 167 देशों के उसके बाद तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना। इसी से पता चल जाता है कि मुसलमान भाई हमारे भारत में कितने खुश हैं, कितना बढ़ रहे हैं, कितनी उत्पत्ति कर रहे हैं। ये साथ साथ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो रही नहीं ना। और आप कहते हो हिंदू तो भाई साहब कभी कुछ बोला ही नहीं। 1947 में जो कहते हैं लोकतंत्र संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मोदी जी बदल देंगे। 1947 में जब देश आजाद हुआ और बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया, तो उसके अंदर वक्फ बोर्ड नहीं दिया था उन्होंने, उसके अंदर शरिया नहीं दिया था, उसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं दिया था, उसके अंदर पहले संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का ऐसा नहीं कहा था। लेकिन ये सारे धज्जियां उड़ा करके संविधान के काम किसने करे? एक अलग पार्टी, उसने एक अलग कौम के लिए के आधार पर आरक्षण के भी मनाने। बिल्कुल किया ना इन्होंने। तब कोई हिंदू बोला कि भैया तू वक्फ बोर्ड को ये राइट दे रहा है, कल को मेरे घर में मेरे मोहल्ले में आके